गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि S9C हो जाता है DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिसके अंतर्गत हमारा आपका S9C का जो पेपर का नाम हो जाता है वो हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जो कि आपका यूनिट 3 हो जाता है। उसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो ये यूनिट 3 का नाम हो गया। इसके अंतर्गत जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा यानी जो प्रकरण होगा उसका नाम है प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण और दोष, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 2 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण दोष के बारे में। तो गुण दोष के बारे में बताने से पहले मैं आपको सर्वप्रथम इसके गुण के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट विधि योजना के कौन कौन से गुण हैं, और उसके बाद मैं आपको दोष के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके गुण की बात करते हैं। तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट योजना विधि के निम्नलिखित गुण हैं, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है सीखने के सिद्धांत पर आधारित, दूसरा कहता है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा कहता है मितव्ययी विधि, चौथा कहता है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, पांचवा कहता है व्यक्तिगत रुचियों का विकास, छठा कहता है शारीरिक श्रम के महत्व का विकास, सातवां कहता है चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, आठवां आपका आता है आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और लास्ट नवा आपका क्या आता है सामाजिक समायोजन। तो ये जो 9 हैं ये है प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण। तो अब चलिए मैं आपको इनके डील कर कर आपको बता रहा हूँ कि कौन सा क्या है, जैसे सीखने के सिद्धांत पर आधारित क्या है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति क्या है, वगैरह वगैरह के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है सीखने के सिद्धांत पर आधारित के अंतर्गत यह कहता है कि योजना विधि मनोविज्ञान का प्रयोग करके सीखने के नियम के क्या होते हैं अनुकूल होती है। इसमें शिक्षार्थी अध्ययन केवल करके ही नहीं बल्कि प्रयोग करके क्या करते हैं सीखते हैं, यानी कि शिक्षार्थी यानी जो छात्र होते हैं किसी कार्य को कर ही नहीं बल्कि प्रयोग करके भी क्या करते हैं सीखते हैं। आगे कहता है कि वास्तविक रूप से कार्य करके प्रभावपूर्ण ज्ञान व आनंद की क्या होती है प्राप्ति होती है, जिससे विद्यार्थी यानी छात्र पढ़ने में क्या लेते हैं अधिक रुचि लेते हैं। तो ये हो जाता है सीखने के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि इसको स्पष्ट वे में अगर कहते हैं शॉर्ट क्रम में तो बोलेंगे कि इसके अंतर्गत क्या हो जाता है छात्र जो भी चीज़ को करता है तो वो करके नहीं बल्कि प्रयोग करके सीखता है। दूसरा कहता है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। इसके अंतर्गत कहता है योजना विधि से विद्यार्थी व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक कार्य करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे स्थायी ज्ञान की क्या होती है प्राप्ति होती है, जैसे चुनाव संबंधी योजना। ये 2 हो जाता है। तीसरा कहता है मितव्ययी विधि। इसके अंतर्गत कहता है कि यदि योजना बालकों की रुचि के अनुसार चुनी जाए तो उसमें क्या होगा बहुत कम खर्च होता है। क्योंकि ऐसी योजना को बालक बड़ी तीव्र गति से क्या करते हैं पूरा और कम से कम समय में न्यूनतम धन और शक्ति के व्यय से अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मितव्ययी विधि। चौथा आपका कहता है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। तो इसके अंतर्गत क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत कहता है कि यह विधि प्रजातांत्रिक भावना को क्या करती है बढ़ावा देती है। आगे कहता है कक्षा के सभी छात्रों के मत का आदर, सबको अपने विचार व्यक्त करने की छूट, सबको अपने अपने कार्यों का स्वतंत्रतापूर्वक संपादन पूर्ण रूप से प्रजातंत्रात्मक है। इस पद्धति द्वारा छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता तथा पारस्परिक प्रेम की भावना क्या होती है जागृत होती है। तो ये हो जाता है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास।
पांचवा कहता है व्यक्तिगत रुझानों तथा रुचियों का विकास। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट ये कहता है कि इसमें अनेक क्रियाओं का आयोजन होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर क्रिया करने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है, जिससे व्यक्तिगत रुचि व कुशलता का क्या होता है, विकास होता है। ये हो जाता है व्यक्तिगत रुझानों तथा रुचियों का विकास। छठे नंबर पर कहता है शारीरिक श्रम के महत्व का विकास। इसके अंतर्गत कहता है कि शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का स्पष्ट समन्वय होने के कारण यह विधि क्या होती है, अधिक रुचि होती है। योजना विधि विद्यार्थियों के अंदर क्या करती है, अच्छी भावनाएं पैदा करती है। विद्यार्थियों को यह विधि शारीरिक श्रम के महत्व का क्या कराती है, ज्ञान कराती है तथा इनका मूल्य भावी जीन के लिए क्या होती है, जीन के लिए उपयोगी होती है। यानी कि यहाँ जीन क्या कर रहा है, यानी कुल के लिए उपयोगी होती है। तो ये हो जाता है शारीरिक श्रम के महत्व का विकास 6 नंबर। 7 नंबर में आपका कहता है चिंतन व तर्क शक्ति का विकास। तो इसके अंतर्गत कहता है कि इस विधि द्वारा छोटा लगन की प्रकृति का, यानी जो बच्चे के अंदर, जो छात्र के अंदर छोटे लगन की प्रवृत्ति होती है, जो प्रकृति होती है, उसका क्या होता है, विकास होता है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए चिंतन व तर्क शक्ति विकसित होती है। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि जब हम लोग किसी कार्य को स्वयं से करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारे अंदर में चिंतन शक्ति का विकास होता है। यानी कि हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद उस कार्य को करते हैं। आगे क्या कहता है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए चिंतन व तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है तथा विद्यार्थियों का दृष्टिकोण समस्या समाधान का बना रहता है। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चे सोच समझकर खुद से अगर उस किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो भी समस्या होगी वो क्या करेगा, खुद से उस समस्या का समाधान करेंगे या समाधान करने में लग जाएंगे। तो ये हो जाता है चिंतन व तर्क शक्ति का विकास। 8वां नंबर कहता है आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो इसके अंतर्गत कहता है माय डियर स्टूडेंट, योजना पद्धति से आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जब विद्यार्थी योजना पूर्ति में क्या होता है, व्यस्त होते हैं, तो उन्हें बड़ी मात्रा में आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जब छात्र किसी प्रकार की योजना को बनाता है या करता है तो करने के दरमियान जब वह पूर्ण रूप से, यानी कि अपना पूर्ण रूप से उसमें सहयोग देता है, पूरा मंथन चिंतन सारे चीज़ लगाकर उसमें अपना सहयोग देता है, अपनी भावना को व्यक्त करता है, यानी कि पूर्ण रूप से उस कार्य करने में व्यस्त हो जाता है, तो उस स्थिति में उसमें क्या हो जाता है, आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि उस स्थिति में वह क्या करता है, उस कार्य को आसानी से कर लेता है और उसके साथ साथ वह बहुत सी जानकारियाँ की भी प्राप्ति कर लेता है। तो ये हो जाता है आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति। 9वां नंबर में आपका कहता है सामाजिक समायोजन। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके अंतर्गत कहता है कि यह पद्धति सामाजिक समायोजन हेतु भी प्रशिक्षण देती है। कैसे देती है, तो कहता है कि इस पद्धति का उद्देश्य, यानी किस पद्धति का उद्देश्य, सामाजिक समायोजन का, कहता है कि इस पद्धति का उद्देश्य विद्यार्थियों को वातावरण के अनुसार ढालने, यानी कि जैसा वातावरण उसके अकॉर्डिंग ढालना। तो वही कहता है वातावरण के अनुसार ढालने की शक्ति का विकास करना है, ताकि जो भी कुछ उपलब्ध है उसी से वह अपना काम चलाए। पद्धति के मूल्यांकन का स्तर अति उत्तम होता है। यहाँ विद्यार्थी अपने कार्य का स्वयं ही मूल्यांकन करते हैं, यानी कि जो छात्र खुद से कार्य करता है तो उसका मूल्यांकन भी स्वयं ही करता है, जिससे उनको अपनी त्रुटियों का क्या चलता है, पता चल जाता है। इसमें अधिगम में बड़ी तेज प्रगति होती है और यही क्या होता है, वास्तविक अधिगम होता है।
तो ये जो थे 9, ये क्या थे? योजना यानी प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण थे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको यूनिट 3 के अंतर्गत प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण के बारे में बतलाया, जिसके अंतर्गत मैं फिर से आपको बताता हूँ। पहला गुण हो जाता है सीखने के सिद्धांत पर आधारित, दूसरा कहता है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा कहता है मितव्ययी विधि, चौथा कहता है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, पांचवा कहता है व्यक्तिगत रुचियों का विकास, छठा नंबर में आपका कहता है शारीरिक श्रम के महत्व का विकास, सातवां कहता है चिंतन व तर्क शक्ति का विकास, आठवां नंबर कहता है आकस्मिक ज्ञान की प्राप्ति, और लास्ट कहता है सामाजिक समायोजन। तो ये जो 9 थे ये क्या थे? प्रोजेक्ट योजना विधि के गुण। अब मैं इसके आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोजेक्ट योजना विधि के दोष के बारे में क्या करूँगा, बतलाऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।